निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अगली खबर भी वाराणसी से है, जहां व्यापारियों ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। देखिए रिपोर्ट। इस समय वाराणसी के गिरजाघर चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर काफ़ी दिनों से स्मार्ट सिटी द्वारा यहाँ कार्य चल रहा है, जो कि रोपवे वाला काम चालू यहाँ पे है। मगर लगातार शिकायतें ये आ रही हैं कि व्यापारियों को काफ़ी शिकायतें ये हैं कि उनके रोजगार पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो इस समय हम नंदी चौक से पहले गिरजाघर चौराहा है, जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। अपने कैमरा पर्सन खुशी से कहेंगे, वो दिखाएं कि इस समय जो टीन जो ये लगी हुई है, ढाक कर काम करवाया जा रहा है, जो कि रोपवे का काम जारी है। मगर रास्ते को वन वे कर दिया गया है, किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। मगर व्यापारी जो भाई हैं, उनकी समस्या को लेकर यहाँ पे इस समय हम उपस्थित हैं और जानेंगे क्या क्या समस्या आ रही है, व्यापारियों को किस तरीके की समस्या आ रही है, ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और कितनी दिक्कतें हो रही हैं और कितने दिनों से यहाँ पे जो काम चल रहा है, क्या लापरवाही हो रही है या काम हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम संजू खान है और यहाँ पे मेरी दुकान है। हम लोगों से ये कहा गया था कि 1 हफ्ते का काम है और वहाँ पे गेट लगा दिया, ये कह के कि ये अभी आपका काम 10 दिन में गेट खोल दिया जाएगा। अब ये कहा जाता है कि गेट आपका अनिश्चितकालीन के लिए बंद है, जब तक ये रुपये का काम नहीं ख़त्म होगा। हम लोग छोटे खुदरा व्यवसायी हैं, जो डेली खाना और कमाना है हम लोगों का। दूसरा कि यहाँ पे आ रहे यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। हम लोगों के बड़े गुहार पे एक रास्ता इन लोगों ने कहा कि परमिशन करा के आपको 1 मीटर रास्ता दिया गया। आप देख लीजिए, रास्ता 1 फीट भी रास्ता हम लोगों को नहीं दिया गया। काम इनका गिरजाघर चौराहे पे चल रहा है और रोका पूरी जगह इसको इंक्रोचमेंट करके बंद कर दिया है 200 मीटर पहले। तो हम लोगों की यही गुहार है कि कम से कम इतना हम लोगों को कर दिया जाए, रास्ता खोल दिया जाए, हम लोगों की जीविकाएं चलने लगे, कुछ दाल रोटी अपनी खा सके हम लोग। यहाँ सारे लोग बैठे हैं, अंदर डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे। अंदर डॉक्टर हैं, जिस तरह की संजू जी ने बताया कि अंदर डॉक्टर भी हैं, मरीजों को आने में भी दिक्कत हो रही है। चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार त्रिवेदी। कितनी दिक्कतें हो रही हैं, काम जो चालू है और 1 हफ्ते का वादा किया गया था काम? दिक्कतों की तो कोई सीमा ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर हमारे यहाँ मरीज आते हुए हैं, मरीजों को आने के लिए कि सामान्य रास्ता चाहिए, और यहाँ पर मुश्किल से 1 फुट 1.25 फुट का रास्ता है, उसमें भी टूटी फूटी नाली है और पेशेंट आ ही नहीं पाते हैं। और ऊपर इस बिल्डिंग में रेजिडेंस भी है, औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भी जाना रहता है, मगर कोई शासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? पीएम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं, क्या लगाना चाहेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के भेजा, इस उम्मीद से कि बनारस की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, मगर बनारस में आवाज़ यहाँ पर ही कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तो स्मार्ट सिटी घोषित कर चुके हैं बनारस को, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि खुश नहीं है। खुश होने का आप साक्षात देख रहे हैं ना। बनारस जो है, बनारस का मेन हृदय गिरजाघर गदौलिया है, और वहाँ की दुर्दशा आप देख के खुद ही बयान कर सकते हैं कि कितना कष्ट होता है आने जाने में। यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे कि यहाँ की पब्लिक का ध्यान रखा जाए और उनकी सुख सुविधाओं पर विचार किया जाए। ये डॉक्टर साहब जी ने बताया कि मरीजों को आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है और अंदर कटरा है, दुकान अंदर है और इनका मेडिसिन काउंटर भी अंदर है। एक भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? भैया जी, एक भाई साहब और खड़े, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार झा। जी, राजीव कुमार जी, कितनी दुकानें यहाँ पे जो होंगी, जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी में दुकानें जो बंद है या खुली भी है, जो व्यापार, क्या दिक्कतें आ रही है? कम से कम 20 दुकानें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कस्टमर नहीं आ रहा है। लोग गरीब आदमी है, रोज कुआं खोद के रोज पानी पीते हैं, कैसे चलेगा? जब कस्टमर नहीं आएगा तो कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? आपको पता होगा ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का है, जो कि रोपवे वाला काम चल रहा है कि जितने भी काशी में श्रद्धालु आएंगे उनको रोपवे से आने का एक मौका मिलेगा। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से और सांसद यहाँ के हैं, क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कहेंगे, जो अपने हिसाब से जो है, जो हम लोग का भी भला चाहें, उनका भी काम हो, यही चाहेंगे और क्या चाहेंगे। एक व्यापारी भाई ने भी बताया, संजू जी ने, कि 1 हफ्ते का यहाँ पे स्मार्ट सिटी द्वारा टाइम दिया गया था, मगर 1 हफ्ते से ऊपर जा चुका है। हाँ, तो वो तो ज़्यादा जा ही रहा है, 10-12 दिन हो गया। दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की आप लोग? नहीं स्मार्ट सिटी वालों से? अरे हम लोग चाह ही रहे हैं कि हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये लोग अपने मन से सब लोग कर रहे हैं। अपनी समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकालना चाहेंगे आप लोग? कस्टमर, बस देखिए, मेरा जो सेलिंग था, सेलिंग एकदम डाउन हो गया, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। बस हमें रास्ता चाहिए कि रास्ता कम से कम परफेक्ट रहेगा, आदमी आ जा सके। मतलब आपको केवल रास्ता मिल जाए तो ये काम चलता रहे, तो कोई आपत्ति नहीं है आपको? यहाँ जी। तो क्या लगता है ड्रीम प्रोजेक्ट जो बन रहा है मोदी जी को, उससे खुश है कि नहीं खुश है आप लोग? नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो आपका पब्लिकली वेलफेयर के लिए सही है, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर के हम लोग का भी ध्यान दिया जाए कि हाँ,
कम से कम 25-30 दुकानदार हैं, एकदम लगे हुए हैं, दुकानदारी एकदम ठप है। बिल्कुल, एक व्यापारी भाई संजू जी ने कहा कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक हफ्ते का वादा करके और काफ़ी दिन बिता चुके हैं, तो क्या कार्य चालू है या कार्य के नाम पर यहाँ पे बैठकबाजी हो रही है? कार्य में भी थोड़ा डिले हमें समझ में आ रहा है, रोज डेली देखता हूँ मैं अपने दुकान, थोड़ा डिले थोड़ा तो लगता ही है, मतलब हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से एकदम फुल प्लेज में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं व्यापारी भाई? आप जी जी, मेरा नाम रोहित नाम है, मेरा कपड़े की शॉप है। इन्होंने अब रुपये अधिकारी ने बोला कि 10-15 दिन का काम है, तो इन्होंने करते करते बोले साल 1.5 साल लग जाएगा। अब इन्होंने रोज़, मैंने 2 बार चेताया भी, सर ऐसी सी बात है, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग रोज़ बैठे केवल कोई एक कस्टमर भी नहीं आ रहा है। आप व्यापारी भाई कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे बहुत एकदम डिस्टर्ब है यहाँ, अगर कोई मुँह दे रहा है, कोई पेशाब कर दे रहा है, उस पर भी मच्छर अलग लग रहा है, हम लोग बैठ भी नहीं पा रहे हैं, अपने खासकर रास्ता एकदम नहीं मिल पा रहा। व्यापारी और छोड़िए, एक तक कुत्ता तक नहीं आ पा रहा यहाँ पे। अब हम लोग, मैंने रुपये अधिकारी से भी बोला है कि सर आपने बोला 10-15 दिन काम है, लेकिन हम लोग क्या समस्या है कि आपका अपना रास्ता कम 6 फीट छोड़ दीजिए, और जो सामने मैंने देखा जो सामने टीन लगी हुई है, इससे बोला कि मैंने आप इसको 3 फीट कर दीजिए कि सामने कुछ व्यापारी देख के हम लोग क्या सामने आ सके, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई एकदम नहीं है। उन लोगों के कम से कम बोले 1.5 साल आपका काम लगेगा, लेकिन अभी भी क्या है, एक हफ्ते से काम एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं। और सामने क्या नाला मिल गया है, और लोग को एक अधिकारी एकदम नहीं सुनने को तैयार है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखा कि लगातार यहाँ पे जो व्यापारी हैं उन भाइयों की समस्या ये आ रही है, परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और डॉक्टर साहब का कहना ये भी था कि मरीजों को आने में दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और रही बात पीएम मोदी जी के, जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काफ़ी खुश हैं, क्योंकि काशी बदल चुका है, उनके सारे कार्य से उनसे खुश है। मगर जो स्मार्ट सिटी द्वारा जो डिले काम हो रहा है, मतलब काम जो धीरे हो रहा है, जो 10 से 15 दिन का वादा किया गया था, और यहाँ पर जिस तरीके से व्यापारी भाइयों का कहना है कि एक हफ्ते से काम नहीं हो रहा है, 10 दिन से काम नहीं हो रहा है, और स्मार्ट सिटी वालों से बात करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है, जिसके कारण हमें जवाब ना मिलने के कारण हमारी दुकानें नहीं चल रही है, और टीनों से दुकानों को ढाक दिया गया है। इस समस्या को लेकर व्यापारी भाइयों ने, जितने व्यापारी भाइयों हैं, उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाया है कि वो इस चीज़ को ध्यान देते हुए यहाँ का रास्ता खोला जाए, और जो काम चल रहा है उस काम को रोकने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, काम होगा, मगर रास्ता दिया जाए कि कम से कम